स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और नए बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के मैथ के लेसन 16 वृत्त की परिधि के बारे में। जैसा कि आपको बता दें, ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों के समाधान किए थे और इसके फॉर्मूलाओं को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उन वीडियोस को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये इस वीडियो का बेस होगा और उस वीडियो को आप अगर नहीं देखते हो तो आपको बहुत सी जानकारियाँ हो सकती है आप मिस कर दोगे, जो इस वीडियो का एक आधार होगा और आपको समझने में दिक्कतें हो सकती है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चंस के समाधान करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आते हैं अपने कॉपी पर और समझना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि 56 मीटर लंबे, यहाँ पर एक मिस्टेक थी क्वेश्चन में। यहाँ पे 56 को हटा कर हम लोग 28 कर लेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे ये बदलाव हो चुका है, किताब में ये मिस्टेक हो गया है। इसको काटेंगे, 56 को 28 कर लेना है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 28 मीटर लंबे व्यास के वृत्ताकार टैंक पर पूजा और जाकिर ने एक ही जगह से एक ही समय प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। जब 4 बार घूमकर प्रतियोगिता समाप्त करती है तब जाकिर एक चक्कर पीछे रह जाता है। प्रतियोगिता कितने मीटर की थी और पूजा ने जाकिर को कितने मीटर से हराया, ज्ञात करके लिखें। शुरू हो रहा है एक वृत्ताकार ट्रैक से। ट्रैक का मतलब है रास्ता जहाँ पर रेस की जाती है। वो रेस की जो व्यास है उसको बता दिया गया है आपको कितना है, और पूजा और जाकिर उसमें दौड़ते हैं। दौड़ने पर पूजा जाकिर से एक चक्कर पहले ही पहुँच जाती, जबकि वो 4 चक्कर ही करती है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है कि दोनों की जो प्रतियोगिता थी वो कितने मीटर की थी और पूजा ने जाकिर को कितने मीटर से हरा दिया, कितने मीटर वो पीछे रह गया था, ये आपको बताना है। तो चलिए समझना शुरू करते और बनाते इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात हम लोग जो शुरू से करते आ रहे हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बता देंगे कि वृत्ताकार ट्रैक के व्यास की लंबाई बराबर 18 मीटर, जिसको मैंने सुधारवाया था, आपसे बोला था इसको ठीक करने के लिए। इसके बाद दूसरी चीज़ है, इसलिए हम लोग को जो व्यास की लंबाई पता है तो हम लोग इसका अर्धव्यास निकाल लेंगे। यानी वृत्ताकार ट्रैक के अर्धव्यास की लंबाई हो जाएगी 28 होगा, 28/2 = 14 मीटर। इसके बाद हम लोग वृत्ताकार ट्रैक का परिसीमा निकाल सकते हैं। वृत्ताकार ट्रैक का परिसीमा की लंबाई परिसीमा निकालने का फॉर्मूला 2 गुने पाई यानी 22/7 गुने अर्धव्यास यानी 14, और इकाई हमारा मीटर है। तो इसको काटेंगे तो 7 से 14 2 बार में कट गया और हमारे पास बचेगा 88 मीटर। यानी ये निकल के आ गया उस ट्रैक का परिसीमा जिस पे दोनों को दौड़ना है। ट्रैक की लंबाई इतनी है। तो पूजा ने कितना चक्कर लगाया था, जितना चक्कर पूजा लगाती है, पूजा लगाकर जीतती है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे रेस का दौड़ने का लंबाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे और निकालते हमारा एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। यानी पूजा जब 4 बार घूमती है तो दूरी तय करते, कितनी दूरी तय करेगी, 4 से हम लोग कुल दूरी को गुना कर देंगे। यानी कि हमारे पास आएगा 88 × 4 = 352 मीटर। ये अगर एक राउंड में 88 मीटर दौड़ती है तो 4 राउंड में 4 से इसको गुना करके हमने निकाल लिया कुल कितना वो दौड़ेगी। यानी यही जो है उसके रेस की लंबाई होगी पूरी। इसलिए दोस्तों एक आंसर हमारे पास आ गया कि प्रतियोगिता की लंबाई
352 मीटर थी। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कितना वो मीटर से जीतती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब पूजा प्रतियोगिता समाप्त कर लेती है तो जाकिर एक चक्कर पीछे था, यानी एक चक्कर का मतलब होता है हमारा 88 मीटर, यानी वो इतने मीटर पे थी तो इससे 88 मीटर वो कम था। यानी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि जाकिर 88 मीटर पीछे था, क्योंकि एक चक्कर बराबर है 88 मीटर। इस प्रकार से हमने पता लगा लिया कि पूजा कितने मीटर से जाकिर को हराई, इसलिए पूजा ने जाकिर को 88 मीटर से हराया। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा नंबर। पहला उत्तर था कि कितने मीटर की रेस थी, हमने निकाल लिया था, और दूसरा उत्तर है ये। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और इसका समाधान आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इसका अच्छे से उत्तर दे सकें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमारे मोहल्ले के एक परत कुएं की परिधि 444 सेंटीमीटर है। इस कुएं के चारों ओर समान चौड़ाई का पत्थर का पाट है। यदि पाट संकेत कुएं की परिधि 616 सेंटीमीटर है तो पत्थर के पाट की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है? पत्थर के पाट की चौड़ाई आपको पता करनी है। तो देखिए इसको हम लोग तो कॉपी में अच्छे से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक कुआं है जो कि सूख चुका है, परती कुआं है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुआं बन गया, कोई बात नहीं है, इसको देख लीजिए। ये एक कुआं है जिसके चारों ओर एक पत्थर का घेरा बनाया गया है। ये कुआं था और इसके चारों ओर घेरा बनाया गया है, मतलब ये वो घेरा है। आपसे बोला गया है कि अगर इसका जो है क्या परिसीमा 440 मीटर है और इसका जो परिसीमा बाहरी परत की परिसीमा 616 मीटर है, तो इन दोनों के बीच ये जो लंबाई है, ये जो मतलब इसको चौड़ाई भी बोला जा सकता है, ये चौड़ाई कितनी है, आपको चौड़ाई पता लगाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको समाधान करते करते आपको समझाते हैं और कि इसको कैसे समझना है। सबसे पहला काम तो हमारे पास जो चीज़ें होती है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कुएं के अर्ध परिसीमा को, अर्धव्यास की लंबाई को निकाल लिया, मान लिया है। इसके बाद हम लोग अर्धव्यास की लंबाई से इसका व्यास निकालेंगे और इस व्यास को इससे प्रश्नानुसार कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग को आर का मान निकल आएगा और इसके बाद हम लोग फिर से अर्धव्यास मानेंगे बाहर पार्ट का, और फिर इसके अर्धव्यास से हम लोग निकालेंगे परिसीमा, और फिर परिसीमा से इस बाहर वाले परिसीमा को बराबर कर देंगे। फिर बड़े वाले आर यानी दूसरे आर अर्धव्यास का मान पता चल जाएगा, और एक आर और दूसरे आर के बीच जो अंतर होगा वही हमारा इस कुएं के पार्ट की चौड़ाई होगी। तो काफ़ी आसान है, इसको हम लोग करके बना के देखेंगे, और आप चाहे तो अपनी कॉपी में इसको देखते देखते बना सकते हैं ताकि आप भी कुछ सीखें। तो हमने अर्धव्यास की लंबाई निकाल ली, इसलिए अब हम इस प्रकार से कुएं की परिसीमा निकालेंगे। कुएं की परिसीमा यानी 2 × 22/7 इंटू और छोटा वाला आर जो भी हमने माना मीटर। इस प्रकार से इसको हम लोग प्रश्नानुसार में लेकर जाएंगे। कि 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस प्रकार से इस आर को हम यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सब चीज़ों को उधर भेजेंगे। देखिए ये नीचे में है यानी ऊपर चला जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो ये 444 के पास चला गया क्योंकि वो ऊपर में था।
ये दोनों ऊपर में था, इसके नीचे 1 था, तो वो दोनों बराबर को पार करेगा तो नीचे चलाएगा, 22 नीचे और 2 भी नीचे। 22 से 44 कटता है 2 बार में और 0 उतर गया उसके साथ, और 2 से 20 कटता है 10 बार में, यानी R का मान निकल के आता है, इसलिए R इज इक्वल टू 10 सत्ते 70 R का मान निकल के आ गया 70। हम लोग दूसरा अर्धव्यास को लेकर चलेंगे। इस बार हमने जो जिससे वो घेरा गया था उस घेरे वाले पाठ संकेत कुएं का अर्धव्यास को R माना है। अब हम लोग इस R से इसका पाठ संकेत कुएं का परिसीमा निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू बड़ा वाला R मीटर। अब हम लोग इसको प्रश्नानुसार में लेके जा सकते हैं क्योंकि इस परिसीमा का मान हमें दिया हुआ है, चूँकि 2 इंटू 22/7 इंटू बड़ा वाला R इज इक्वल टू 616। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस R को इधर ही रहने देते, तो ये 7 उधर चला जाएगा ऊपर की तरफ 616 के बगल में, और दोनों नीचे चलाएगा 22 इंटू 2। जब 2 से इसको काटा जाएगा तो 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 8 16, और जब इसको 11 से काटा जाएगा तो 11 दूनी 22 और 11 1 दूनी 22 और 11 8 88, और जब 2 से काटेंगे तो 14 बार में कट गया, यानी 14 का पारा 7 बार जब पढ़ा जाएगा तो आएगा आपका, इसलिए बड़ा वाला R इज इक्वल टू 14 7 98। इस प्रकार हमने ये जो कुआं था और इसके बाहर के जो पार्ट का घेरा था, यहाँ से हमने कुएं का भी अर्धव्यास निकाल लिया जो आया था पहले 70, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अर्धव्यास है वो है 98, जिसमें से हम एक दूसरे को माइनस करेंगे तो ये वाला मान हमें मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखेंगे कि अतः पत्थर के पार्ट की चौड़ाई बराबर कितनी होगी 98 माइनस 70 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 28 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने समझ लिया और इसको अच्छे तरीके से आपने भी देख लिया होगा। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको अगला क्वेश्चन भी समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो और समझना शुरू करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि गांव के नियामत चाचा, एक चाचा है जिनका नाम है नियामत, ने 1 मीटर के पहिए के साथ बेल्ट लगाकर एक मशीन के पहिए को जोड़ दिया है। मतलब पहिया था 1 मीटर की लंबाई का, उसके साथ उन्होंने एक बेल्ट लगाया है और बेल्ट लगाकर एक मशीन को जोड़ दिया है। मोटर के पहिए के व्यास की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और मशीन के पहिए की व्यास की लंबाई है 94.5 सेंटीमीटर। तो मीटर का पहिया यदि प्रति सेकंड में 27 बार घूमे तो मशीन का पहिया 1 घंटे में कितनी बार घूमेगा आपको पता लगाना है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग पहिया जो है मोटर का, उस मोटर के पहिए का व्यास पता करेंगे और ये पता करेंगे कि वो 1 सेकंड में 27 बार घूम रहा है, मतलब कितना बार घूम रहा है, कितना व्यास घूम रहा है, और इसके बाद हम उसको बराबर करके निकाल लेंगे इसको। देखिए प्रोसेस में आने के बाद ही क्वेश्चन आधा अधूरा आपको समझ में आता है। अभी समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप प्रोसेस में देखिए और इसको समझिए। चलिए आते हैं और समझते हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग मोटर के पहिए के अर्धव्यास की लंबाई को निकाल लेते हैं। क्या होगा हमारा पहला काम, अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी तो 14/7 सॉरी 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमारा मोटर के पहिए का अर्धव्यास का लंबाई पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी से तो सारा काम करना। अब हम लोग इसकी परिसीमा निकाल सकते हैं, यानी मोटर के पहिए की परिसीमा
जो हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू हमारा अर्धव्यास है 7 और इकाई है सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 से 7 कट गया तो बच गया 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने मोटर का जो परिसीमा है यानी एक बार घूरने में कितना दूरी वो तय करेगा हमने पता कर लिया। अब हम लोग निकाल लेंगे मशीन के पहिए के अर्धव्यास को। हम लोग मशीन के पहिए के अर्धव्यास की लंबाई को निकालेंगे और इसका व्यास दिया हुआ था 94.5 और इसको काटेंगे हम लोग 2 से। जब काटेंगे तो निकलेगा 47.25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ चुका है अब मशीन के पहिए का भी अर्धव्यास। अब हमारा अगला काम है हम लोग निकालेंगे मशीन के पहिए की परिसीमा यानी निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 22/7 इंटू और परिसीमा जो अर्धव्यास है वो यहाँ पे दिया हुआ है जो अभी हमने निकाला 47.25। इसको जब काट कूट करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 2 0। 7 से हम लोग इस डिजिट को काट लेंगे और कट के हमें मिलेगा 675 और यहाँ पे 2 0 था तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं और नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 297 सेंटीमीटर। क्या होगा क्या नहीं होगा हमारा आंसर और ये हमारा 297 आंसर बचेगा परिसीमा की लंबाई। अब हमारे पास दोनों परिसीमाएं हैं, एक मोटर की परिसीमा और दूसरी मशीन के पहिए की परिसीमा। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं कि मोटर जो है वो 1 सेकंड में कितना घूमता है। मोटर का पहिया 1 सेकंड में घूमेगा, कितना घूमेगा तो वो घूमेगा 27 बार और गुना 44 सेंटीमीटर, जो हमारे पास आंसर के रूप में मिलेगा 1188 सेंटीमीटर। वो 1 सेकेंड में घूम रहा है 1188 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग पता लगा लेंगे कि मशीन का पहिया 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। इसलिए मशीन का पहिया 1 सेकेंड में चक्कर लगाएगा बराबर कितनी बार तो 1188/297 बार, क्योंकि जितना बार मोटर घूमेगा मशीन का पहिया भी उतनी ही बार घूमेगा। वो जितना घूमे क्योंकि दोनों आपस में क्या है जुड़ा हुआ है, वो 1 बार घूमा तो ये भी 1 बार घूमा, दोनों को उतना ही टाइम में घूमना है। बस ये बात फर्क पड़ जाता है कि दोनों का आकार तो छोटा बड़ा है, यानी कि वो 1 सेकेंड में जितना बार घूमता है ये भी 1 सेकेंड में उतना ही बार घूमेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि मशीन के पहिए के 1 घंटे में घूमने की गति, मतलब 1 घंटे में कितनी बार घूमेगा। इसलिए मशीन का पहिया 1 घंटा, यानी हम इस 1 घंटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड में घूमेगा। कितना बार घूमेगा तो हम लोग पहले 1187 को रखेंगे, 88 को रखेंगे, इसके बाद 297 को रखेंगे और इसको हम लोग 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी बार वो घूमेगा। जब इसको काटा कुटी किया जाएगा तो यहाँ पे 14400 ये हमारे पास बचेगा, इतनी बार वो घूमेगा। इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे काट के हम आपको दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पर ये जो 297 नंबर है ये इसको 4 बार में काट देगा, जिसके बाद 4 छक 24 और 24 छक के 144 और 2 को 0 उसके पीछे आ गया। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इतना आया। अब हमें पता चल चुका है कि जो मशीन है वो 1 घंटे में इतनी बार घूमेगा, और आपसे पूछा भी यही गया था कि मशीन 1 घंटे में कितनी बार चक्कर लगाएगा। हम तो इसलिए अब इसको लिख के समझा के आंसर देंगे कि अतः मशीन
कि हमारा जो मशीन का पहिया है वो 1 घंटे में 14,400 बार चक्कर लगाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके समझ लीजिए, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो को तो पहली बार एक बार समझने में दिक्कत हो सकती है, आप इसको एक बार घुमाकर फिर से देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि हम लोगों के क्लब की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई की लंबाई क्रम से 8.4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी, गणना करके लिखिए। जबकि यहाँ पे आपको कुछ समाधान दे दिए गए, संकेत बता दिया गया है कि घंटे की सुई 12 घंटे में तय करती है इतना समय, इसको कैलकुलेट कर दिया गया है। मतलब आपको ये बात पता होगी, हम इसको कॉपी में आपको समझाना चाहेंगे। आप जब एक घड़ी देखते हो तो ये मान लीजिए आपकी ये घड़ी है, और यहाँ सेंटर से इसके कांटा निकला हुआ, तो ये घंटा कांटा हो सकता है और ये मिनट का कांटा हो सकता है। घंटे की कांटे की लंबाई आपको बताई गई है 8.4, यानी यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई है 8.4, और मिनट के कांटे की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब ये चक्का, ये जो आपका मिनट का कांटा है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आता है, एक राउंड लेता है, तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल के जैसा ये घूमता है, यानी एक परिधि बनाता है। घंटा कांटा भी ठीक इसी प्रकार से जब एक राउंड लेता है तो एक परिधि बनाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी, ये कितनी दूरी तय करेगी एक दिन में, और ये कितनी दूरी तय करेगी एक दिन में, क्योंकि दोनों के घूमने की जो समय होती है और तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। घंटा का सुई दिन भर में 24 बार ये घूमता है, जबकि मिनट का सुई ये बहुत बार घूम चुका होता है, एक घंटा में ये पूरा राउंड मारता है। देखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, और आपको ये बता दें कि जो आपको बुक में दिया गया था उसी चीज़ को सबसे पहले आपको नोट करना है कि घंटे की सुई घंटे की सुई 12 घंटे में तय करेगी, बराबर 2 × 22/7 × 8.4 सेंटीमीटर। ये 12 घंटे में उसकी दूरी बता दी गई है, जिसका समाधान करने पे आप पाइएगा, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, तो ये एक बार और दो बार 14 कट गया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 52.8 सेंटीमीटर। ये 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में इतना तय करती है, लेकिन घंटे की सुई यहाँ से अगर 12 बजता है तो यहाँ से चल के जब यहाँ तक आती है तो वो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करती है। लेकिन वो तो 2 बार 12 पे आती है, यहाँ से आने के बाद यहाँ आने के बाद एक बार 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, फिर अगले रात को 12 बजे यहाँ आती है। तो ये 2 बार 12 पे आती है, यानी कि ये उसका एक दिन का समय नहीं हुई, ये सिर्फ आधे दिन का समय। तो एक दिन, पूरा एक दिन का समय निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए घंटे की सुई 1 घंटे में तय करेगा, बराबर 12 में इतना था तो 1 में क्या हो जाएगा 52.8/12 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए घंटे की सुई 24 घंटे में तय करेगा, बराबर 52.8/12 × 24 सेंटीमीटर। इसको इससे काटेंगे 2 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 52 का डबल क्या होता है हमारे पास 105.56 सेंटीमीटर। ये हो गया घंटे के सुई के पूरे एक दिन की गति। तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 24 होना चाहिए था, क्योंकि 12 दिन में अगर इतना है तो एक दिन में इतना होगा, और 24 दिन में उसका डबल होगा, यानी इतना होगा 105.6 होगा। तो हमने घंटे के सुई की निकाल ली। अब हम लोग मिनट के सुई को निकालेंगे। हमारा पहला आंसर हो चुका है, पर अभी भी इसको हमने पूरा नहीं बनाया है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग मिनट के सुई के बारे में, उसकी गति। चूँकि बुक में जैसा दिया गया था
मिनट की सुई 1 घंटे में तय करेगी बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू, और उसका जो परिसीमा था वो था 14। एक बार देख लेते हैं, ये था 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लिखेंगे 14 और यहाँ बगल में लिख देंगे सेंटीमीटर। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा 7 से 14 कटेगा 2 बार में, यानी आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये 1 घंटे में वो तय करती है, लेकिन वो 1-1 घंटा करके कितनी बार घूमती है तो आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से, वो 2400 बार घूमती है। तो हमने अब यहाँ पे 1 घंटे का निकाल लिया, इसलिए अब हम लोग निकालेंगे सीधा मिनट की सुई 24 घंटे में तय करेगी बराबर, एक दिन में 24 घंटा होता है, कितना करेगी 1 से 24 पे, यानी कि 24 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 गुणे 88, हमारा पास आ जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने अलग अलग निकाला, इसको हमको एक साथ बताना होगा, इसलिए हम लोग लिख के बताएंगे कि इसलिए इस प्रकार हमने बता दिया कि घंटे की सुई 1 दिन में 105.6 सेंटीमीटर और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 दिन में यहाँ पे होगा 1 दिन में, 1 घंटा नहीं होगा 1 दिन में होगा। मिनट की सुई 1 दिन में 2112 सेंटीमीटर चलेगी और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। कहा जा रहा है कि मैंने और मित्र मिहिर ने 2 वृत्त बनाए हैं, दोनों ने सर्कल बनाए हैं, 2 अलग अलग, जिसका व्यास का अनुपात नहीं दिया गया था। हमने यहाँ पे लिख दिया, एक में लिखा 5 और एक में लिखा 8 है। तो गणना करके बताइए कि इनके द्वारा बनाए गए वृत्त के परिधियों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए बना के देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का उत्तर आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, आप जो मानिएगा इसके परिधि को उसी अनुपात में, आपको इनके व्यास को आप जो मानिएगा उसी अनुपात में आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने व्यास में इसका 8 और 5 को माना था। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में मानने वाला काम कर लेंगे कि माना सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरे और मेरे मित्र मिहिर द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यासों का अनुपात 5:8 है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, आप जो मानिएगा उसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमारा आंसर बनाना शुरू हो रहा है। हम लोग यहाँ पे अब मानेंगे कि मेरा जो है वो है 5 और उसका जो है 8, दोनों के व्यासों का अनुपात है। तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा 5K होगा और उसका 8K हो, क्योंकि 5 और 8 का जो अनुपात है वो किसी नंबर से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे रियल जो व्यास होगा वो पता चलेगा। रियल व्यास नहीं है अनुपात में, इसलिए अनुपात वाले चीज़ों को हम लोग एक निश्चित राशि देकर
जो कि दोनों में समान होती है उससे मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग मान लेते। तो मैं यहाँ पे उसको के समझ के मान रहा हूँ। माना मेरे द्वारा बनाई गई व्यास की लंबाई के इकाई हो गई। यहाँ पे इसको इकाई लिख दिया जाए और इस तरह से मिहिर द्वारा बनाए गए व्यास की लंबाई हो जाएगी 8 के इकाई। हमने यहाँ पे इकाई रखा क्योंकि कोई भी मान निश्चित तौर पे भी बताया नहीं गया है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों का परिसीमा निकाल सकते हैं, यानी सबसे पहले मेरे वाला निकालते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए वृत्त की परिसीमा क्या होगी? अगर मेरे द्वारा बनाए गए व्यास की लंबाई इतनी है तो वृत्त की परिसीमा निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × पाई, मतलब 22/7। और अर्धव्यास, जबकि ये व्यास है, तो हम लोग इतना तो सवाल सॉल्व कर चुके ही हैं कि हम लोग अब व्यास को सीधे सीधे अर्धव्यास इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर व्यास इतना है तो उसको 2 से भाग दे देंगे, ये निकल के आ जाएगा अर्धव्यास मेरे द्वारा बनाए गए। और इसी प्रकार मिहिर द्वारा बनाए गए वृत्त की परिसीमा भी निकलेगी 2 × 22/7 इंटू उसके व्यास की लंबाई है 8 के, तो इसको 2 से हमने भाग करके अर्धव्यास निकाल दिया इकाई। दोनों के जब व्यास हम लोग को पता चल गए हैं तो अब हम लोग दोनों के व्यासों के 2 × 22/7 मतलब पाई और 8 उसका व्यास था तो उसको 2 से भाग करके निकाल दिया गया अर्धव्यास। जब दोनों का हमें व्यास पता चल गया है तो अब हम लोग दोनों के व्यासों के अनुपात को निकालेंगे इस तरह से, इस प्रकार। दोनों वृत्तों के परिसीमा का अनुपात, और अनुपात निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाएंगे नीचे की तरफ। सबसे पहले पहले वाले को लिखेंगे और ये h2 का निशान अनुपात में दिया जाता है। उसके बाद दूसरे वाले को लिखेंगे। अगर अनुपात में एक स्थान जो कि बराबर स्थान होता है वो कट जाता है, तो देखिए 2 और 2 एक जैसे स्थान पे हैं, 22/7 और 22/7 एक जैसे स्थान पे है, 2 नीचे है तो 2 भी नीचे है, यहाँ पे k और यहाँ पे k है। इस प्रकार से हमें मिला यहाँ पे 5 और यहाँ मिला इस प्रकार से आगे में बचता है 5 और दूसरे साइड में बचता है 8, और यही अनुपात हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपने माना था वही का वही आंसर आ गया। अगर यहाँ पे आप व्यास को 14 मानते हो तो आपका 14 और 15 मानते हो तो आपके वृत्तों के परिसीमा का भी अनुपात वही निकलेगा 14 × 15, क्योंकि आप जो मान के बनाओगे वही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको जो समझना था आप समझ चुके हो। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करना समझ लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ नया सीखने को मिला, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी बातें पहुंच सके और वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। इन सबसे ज़रूरी एक और बात आपको बताना मैं चाहता हूँ कि हमारे परीक्षा कोचिंग सेंटर के मेन चैनल पर हम लोगों ने फिजिक्स को और बाकी सभी सब्जेक्ट को भी लेकर बहुत से वीडियोस को बनाया है। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर आप हमारे साथ वहाँ पे नहीं जुड़े हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो आप नहीं जान पाओगे। बहुत से अपडेट्स जो है वो उस पर आते रहते हैं, बहुत सी जानकारी हम उस पर देते रहते हैं। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे।
तो आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। हमारा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से हमारे वीडियोस को अंत तक देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे अपने अगले क्वेश्चन आंसर को समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।